और बड़ी खबर में बात आज किसानों की ही। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब चौथे दौर की बातचीत रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। कल देर रात तक चली बैठक में तय हुआ कि अगले दौर की वार्ता में बातचीत फिर से आगे बढ़ेगी। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हुए। इससे पहले 8 और 12 फरवरी को किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। वहीं सरकार का कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर हड़बड़ी में कोई कानून नहीं बनाना चाहती है सरकार। तो फिलहाल सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक को लेकर सहमति बन गई है। इसके लिए रविवार का दिन तय किया गया है। और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। और इस सब के बीच अंबाला पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि उपद्रवी कुछ लोग जो उपद्रवी हैं वो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आंदोलन के आड़ में पत्थरबाजी का ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा शंभू बैरियर पर उत्पात मचाया जा रहा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में उपद्रवी पुलिस पर बार बार पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस पथराव में पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री के 7 जवानों सहित कुल 25 जवान घायल हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने आम जनता से इन उपद्रवियों की पहचान करने में सहयोग मांगा है। प्रॉपर बैरिकेडिंग करके इनको रोका भी गया, जहां हमारी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है और हमारी पुलिस फोर्स भी तैनात है रोकने के लिए, क्योंकि 2020 में भी इस तरह का उत्पात पहले हो चुका है। तो उसके मद्देनज़र पुलिस प्रशासन द्वारा जो इस बार थोड़ी अच्छे से प्रॉपर तैयारी करी गई थी। लेकिन कुछ हमारे सामने ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कि ये लोग पत्थर जो है तोड़ रहे हैं बैठ के, और वहाँ जो है बॉर्डर पे ये लोग पत्थर लेके आए हैं। इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी आगे लगी हुई थी और हमारे जो जवान हमारे ऑफिसर्स आगे लगे हुए थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी की है। और अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसलिए किसान भाई कि आपके लिए ये बातें, ये जानकारी, ये आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। हम आपको समझाते हैं क्यों ज़रूरी हैं। किसानों की मांगों में कर्ज माफ़ी है। नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में चले किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार में किसी एक के लिए नौकरी की भी वो डिमांड कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था और किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना भी उनकी मांगों में शामिल है। लेकिन सबसे अधिक अगर चर्चा किसी बात की है तो वो इस बात की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की है और इसको गारंटी देने वाली मांग की है। तो आइए हम आपको समझाते हैं सिलसिलेवार तरीके से एमएसपी से जुड़े क्या कुछ जरूरी तथ्य हैं, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों की राय में ये जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे किसानों का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होगा। क्योंकि बिचौलिए और जो निजी कारोबारी हैं वो मार्केट में आ जाएंगे। और इससे होगा क्या कि ये देखिए कुछ जरूरी तथ्य आपके लिए, जैसा कि हमने कहा कि ये कहा जा रहा है कि किसानों की समृद्धि होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात को हम आपको समझाएंगे क्यों गारंटी नहीं है। एमएसपी कानूनी गारंटी देने पर बिचौलिए को, किसानों का नहीं बल्कि जो मीडिएटर्स हैं, जो बिचौलिए हैं, किसानों से ज्यादा उनको फायदा होगा। अब आगे देखते हैं कि आय बढ़ाने की गारंटी नहीं होगी। कुछ किसान
के मन में यह है कि एमएसपी से उनकी आय बढ़ जाएगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी आय बढ़ ही जाएगी, क्योंकि इससे फायदा तो बिचौलियों को हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। गारंटी मिलने पर हरियाणा और पंजाब को नुकसान होगा। हम जानते हैं कि पूरे भारत में ये जो दो राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब, यहाँ बहुत ज्यादा कृषि उपज यहाँ पे किसान करते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को फायदा होने की जगह इससे नुकसान हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब में 100% एमएसपी पर खरीदारी की जाती है, 100% एमएसपी पर, और अन्य राज्यों के कोटे की एक सीमा निर्धारित है कि उससे उस सीमा के तहत ही जो राज्य सरकारें हैं वो उससे एमएसपी पर खरीदारी करती है। 10 साल में, बीते 10 साल में गेहूं पर और धान के एमएसपी पर खरीद के जरिए किसानों को 18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। 18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। सरकार किसानों से धान की और गेहूं की खरीद की है एमएसपी के रेट पर, और जो भी रेट, और हम आपको ये भी बताएंगे कि 2014 से पहले क्या रेट हुआ करता था, और बीते 10 सालों में सरकार ने जो बहुत सारे कृषि उत्पाद हैं उन पर किस तरह से एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। 2014 से पहले के दशक के मुकाबले किसानों को एमएसपी खरीद पर अधिक फायदा हुआ है। एमएसपी की मांग पूरी तरह से ये राजनीतिक है, इस बात को आप समझिए कि बहुत से लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूर्ण तरह राजनीतिक मांग है। इससे आपका उतना भला नहीं होगा जितना कि दावा किया जा रहा है। कई बार एमएसपी से अधिक कीमतें बाजार में आपको मिल जाती हैं, और सरकार ने इसकी व्यवस्था कर दी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक जो ई नाम पोर्टल है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आप उस पे जाइए। ई नाम में कॉम्पिटिटिवनेस है। आप मान लीजिए कि आपको 500 क्विंटल धान बेचना है या गेहूं बेचना है, तो ई नाम पोर्टल पर आप जाइएगा तो एमएसपी पे हो सकता है कि सरकार आपसे कम पे खरीदे, कम पैसे लेकर खरीदे, लेकिन ई नाम में आपके लिए जो बाजार है वो बहुत खुला हुआ है। आपको जहां आपको लगे कि आपको आपके प्रोडक्ट का ज्यादा दाम मिल रहा है, आप उसको बेच दीजिए। तो ये भी कहने का मतलब कि खुले बाजार में आपको ज्यादा, इससे खासकर ई नाम पोर्टल के जरिए आपको उसका ज्यादा भाव मिल सकता है। पिछले साल तुअर दाल की बात हो, उड़द दाल की बात हो, इसके समेत 5 खरीफ फसलों का जो मंडी भाव था वो एमएसपी से भी ज्यादा रहा। मतलब कि जिन किसानों ने एमएसपी पर अपने प्रोडक्ट को बेचा वो घाटे में रहे, मंडी भाव उनसे ज्यादा था। जिन किसानों ने मंडी में बेचा उनको ज्यादा फायदा हुआ। 11 प्रमुख खरीफ फसलों में से 5 का मंडी भाव उनके एमएसपी से भी अधिक रहा। एक बार फिर से हम आपको बता दें, और देश में जो अन्न भंडारण है उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हालांकि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में घर के आसपास आपके जो किसान हैं उनके आसपास ही जो भंडारण की क्षमता है, जो भंडार गृह हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। फिलहाल 47% ही अन्न भंडारण की व्यवस्था है सरकार के पास, और इसमें निजी जो कारोबारियों हैं उनकी दखलंदाजी बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, पूरी संभावना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, और आगे भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे जब हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से बीते 10 वर्षों में, और कई बार ये चर्चा होती है कि देखिए सरकार खरीदती है, नहीं खरीदती है, एमएसपी का भाव इसको बढ़ाया जाए, इसको लीगलाइज किया जाए। आप इस बात को यकीन मानिए कि अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाएगा तो इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। खुले भाव में, खुले मंडी में आपको ज्यादा उससे दाम मिल जाते हैं, ई नाम पोर्टल के जरिए आपको ज्यादा उससे दाम मिल रहे हैं, और लीगलाइज करने से आप तो अपने हित की बात सोच रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा तो इसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो सरकार पे कितना पड़ेगा? सरकार हमारे आपके पैसे से चलती है। हम जो पैसे देते हैं, जो टैक्स के जरिए, वो सरकार के पास जाती है वो पैसा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा सरकार के इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे होगा क्या कि जो बाकी जो योजनाएं हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि ये सारी मांगे, बहुत सारी मांगे हैं, कुछ पे सरकार वाकई इस पे चिंतित है और इसका क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, इस पे चर्चा करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर कि आपको, किसानों को फिर से समझने और जानने की और सोचने की जरूरत है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से अनुज यादव भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, और साथ साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज से। कृष्णवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और साथ ही साथ हम चंडीगढ़ भी चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव भी वहां से जुड़े हुए हैं। अनुज, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। आप चूंकि बीते कई वर्षों से खेती, किसानी और इन चीज़ों को रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं,
और जैसा कि हमने कहा कि ये जो एमएसपी है, ये किसानों को समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ एमएसपी ही नहीं है। इससे उतना जितना कि दावा किया जा रहा है कि फायदा होगा, उतना फायदा नहीं है किसानों को। दूसरी बात कि इससे जो बिचौलिए हैं, जो मीडिएटर्स हैं, उनको ज्यादा फायदा हो जाता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए असीम, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आज आपने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने दर्शकों को और किसानों को समझाने की कोशिश की है कि आखिर एमएसपी क्या है, एमएसपी क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहेंगे कि आखिर किसान एमएसपी में क्यों बंधना चाहते हैं, जब ओपन मार्केट भारत सरकार उनके लिए, केंद्र सरकार खोल रही है, मंडियों के माध्यम से पूरे देश का बाजार उनके लिए उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश का किसान मध्य प्रदेश का किसान पंजाब, बिहार का किसान दूसरे राज्यों के अंदर, पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर आप ई मंडियों के माध्यम से अगर अपनी उत्पादन को बेचते हैं, अच्छे मूल्यों पर बेचते हैं, तो एमएसपी पर आखिर क्यों बंधना चाहते हैं? कृष्णवीर चौधरी जी जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके के रहने वाले हैं। मैं आज से 2 साल पहले की बात बताऊं, जो सरसों है, पीली सरसों और काली सरसों, उसका जो एमएसपी था वो 4,500 के आसपास था, लेकिन ओपन मार्केट में वो 7,000 से ज्यादा बिक रहा था। तो उसमें फायदा किसको हो रहा था असीम? यही सबसे बड़ा सवाल है कि एमएसपी तो 4,000 से ज्यादा और ओपन मार्केट में 7,000 रुपए किसान को मिल रहे थे। तो इसी तरह के से कई ऐसी फसलें हैं जिनका एमएसपी से ज्यादा मार्केट में उनका रेट मिलता है। तो कुल मिलाकर किसानों को आज अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान देना चाहिए। आज भी असीम, जब आप आटा लेने के लिए जाते हैं तो क्या आपको दुकान वाला ये नहीं कहता कि ये एमपी का गेहूं है? एमपी का गेहूं पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का एमपी का गेहूं माना जाता है। तो आज ऐसा कंपटीशन किसान आपस में पैदा क्यों नहीं करते कि पंजाब का गेहूं, उत्तर प्रदेश का गेहूं या हरियाणा का गेहूं लोग जो हैं खरीदने के लिए मार्केट में उतरें? और वो तभी होगा जब उसकी क्वालिटी बेहतरीन होगी। तो किसानों को बिल्कुल आपने आज सही तरीके से समझाया कि एमएसपी से ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी की जरूरत है, और सरकार आपके लिए ओपन मार्केट खोलना चाहती है और बिचौलियों को कृषि और किसानों से दूर करने का सबसे बड़ा फोकस मोदी सरकार कर रहा है, जिसमें वो कुछ हद तक सफल हुई है। लेकिन जिस तरीके के ये आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन, ये किसान के लिए सिर्फ और सिर्फ घाटे का सौदा साबित होते हैं, क्योंकि इससे किसान को कोई फायदा नहीं होता है। और बिल्कुल आपने एक बात और सही बताई कि हरियाणा और पंजाब के अंदर 100% जो खरीद है वो एमएसपी पर सरकार करती है। हमारे साथ बने रहिए अनुज। हमारे साथ खास मेहमान कृष्णवीर चौधरी भी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। चौधरी साहब, पिछले सालों में भी हमने देखा इसको लेकर काफी हो हंगामा हुआ, किसान आंदोलन किए। एक बार फिर से 12-13 मांगों को लेकर वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। मेरा सवाल आपसे कि जैसा कि हमने कहा कि उसमें बहुत सारे 12-13 मांगे हैं, लेकिन सारा का सारा फोकस जो है वो एमएसपी को लेकर है। आप हमें जरा बताइए, हमारे दर्शकों के लिए और खासकर हमारे जो किसान भाई हैं जो इस वक्त डीडी न्यूज देख रहे होंगे, उनके लिए कि ये एमएसपी का जो ये सारा मामला, ये जो गणित है, क्या वाकई उनके हित में है? क्या उनकी आमदनी इससे बढ़ जाएगी? क्या उनका उनसे भला होगा? कृष्णवीर जी। देखिए, जो एमएसपी का अभी तक की व्यवस्थाएं हैं, वो सरकार को अपनी योजनाओं के लिए जो अनाज का बांटती है गरीब लोगों को और पूरा देश में, उन योजनाओं के लिए खरीद करती है सरकार। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो शब्द है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की अपनी योजनाओं में खरीद के लिए। ये उस समय की योजनाएं हैं, सन 67 से शुरू की थी, जब देश में भुखमरी थी, अनाज का अकाल था। उस समय पैदा करवाने के लिए, किसानों को आगे लाने के लिए ये सब योजना शुरू की गई थी। एक तरीके से अगर आप इसे देखें तो आज की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से आज ई नाम मंडियों को बनाया गया है, एफपीओज को बनाने के लिए सरकार ने बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है, पैक्स जो है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, उनको आगे बढ़ा रही है सरकार। सरकार का उद्देश्य बहुत साफ है कि खुले बाजार में किसानों को एमएसपी से ज्यादा लाभ मिले, तभी तो फायदा है। बिल्कुल, सिर्फ एमएसपी तक बांधना कोई किसान के हित में नहीं है। एमएसपी से ऊपर बिके
तब किसान का हित है। बिल्कुल। एमएसपी बाजार के लिए नहीं है, एमएसपी सरकार की योजनाओं की खरीद के लिए है। इस कानून को, इस बात को, इस नियम को समझने की आवश्यकता है। कहना बहुत आसान है, उसको आप ये बताइए कि आप कहते हैं इस पे कानून बना दीजिए, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार तो एक झटके में जाएगा। बाजार कहेगा हमारा समर्थन मूल्य से क्या लेना देना। बाजार तो अपनी शर्तों पे काम करता है। हाँ, बाजार में कंपटीशन बढ़े, बाजार को खोलिए आप। जब आप बाजार को खोलेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो किसान से जुड़ेगी, सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कारपोरेट की जो खरीद है, जो व्यापार करते हैं। अभी सही कहा यादव भैया ने कि एमपी के गेहूं के आटे की डिमांड है, तो डिमांड तो क्वालिटी की होती है। बिल्कुल, क्वालिटी सबसे पहली बात है। तो किसान की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत कम करने की योजनाओं पर काम कर रही है सरकार। सिंचाई के संसाधन बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ा रहे हैं और बाजार खोल रहे हैं। और बाजार खुलेगा। मैं एक बात कहता हूं कि पिछली बार जब आंदोलन किया था और जब 3 कानून लाए गए थे, उनमें बाजार खोलना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात इसलिए की गई थी कि किसानों को अब तक बाजार से दूर रखा गया, सिर्फ मंडी के बिचौलियों के आधार पर ही उनको बांध के रखा गया। और मुझे दुख इस बात का होता है कि पंजाब और हरियाणा, जहां 100% गेहूं और धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की एजेंसी के द्वारा किया जाता है, वो इस बात को कह रहे हैं। बिहार का किसान कहे, केरल का किसान कहे, जहां कोई मंडी नहीं है, तो बात लगती है कि भाई ठीक है, उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं जो बनाई जानी चाहिए। ऐसी चीजों को सिर्फ वहीं तक बांध के रखने से किसान का भला नहीं। ठीक है, चौधरी साहब बने रहे हमारे साथ। हम एक बार फिर से बाजार को सुधारने की भी आज आवश्यकता है। ठीक है, आज सबसे बड़ी जरूरत है बाजार में मोनोपोली को तोड़ने की। बिल्कुल। और ज्यादा बायर खड़े हों। जो एफपीओज और पैक्स की योजनाओं को मैंने कहा, वो इसलिए कहा कि सरकार ने सहकारिता का 3 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। पहला बीज के लिए किया है, बीज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्था बनाई। दूसरा जैविक कृषि उत्पादों का बाजार की दिक्कत थी, उसके लिए बनाई है। तीसरा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई है। तो बाजार खड़ा करने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इनाम मंडियां इसलिए बनाई है कि अगर आपका शोषण होता है तो आप कहीं भी अपने माल को चौधरी साहब मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटी सी टिप्पणी हमारे सहयोगी अनुज से भी ले लूं। अनुज, कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए, जिस बात की बात किसान कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ऐसे में ये होगा कि चूंकि जब किसानों को पता लग जाए कि देखिए अब लीगलाइज हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फसलों का उत्पादन होगा भारत में, उन्हीं फसलों का उत्पादन हमारे किसान भाई करेंगे। उसके अलावा जिन फसलों पे एमएसपी नहीं होगा उसका उत्पादन तो करेंगे ही नहीं। तो इसका भी तो नुकसान होगा भारत को। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि उसके बाद आखिर सब्जियों को कौन उगाएगा। सब्जियों के ऊपर तो एमएसपी नहीं है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है आज के समय में। तो सबसे बड़ी बात यही है। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आज जो 2275 रुपए गेहूं का और धान का जो 2100 रुपए कुछ का जो आज प्रति क्विंटल एमएसपी है, ये तो किसानों ने नहीं कहा था ना भारत सरकार से, मोदी सरकार से, कि आप 2200 का रेट दीजिए। ये 1200 का रेट हुआ करता था आज से 10 साल पहले, और अब ये 2200 तक पहुंचा है। ये तो 3-4 बार भारत सरकार ने अपने से खुद से बढ़ाया। चलो मान लीजिए कि एमएसपी की आज गारंटी और कानून ये बन जाता है और सरकार इसको 2275 ही रखे अगले 10 साल तक, 15 साल तक, तो फिर आखिर किसान क्या करेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी जरूरत यही है कि एमएसपी, उनको नुकसान होगा। इसीलिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि किसानों को खुले बाजार में। और देखिए, आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा, एक तरीके से हम कहें तो उत्पादन, खाद्यान्न के क्षेत्र में उत्पादन करने वाला देश बनता जा रहा है। निर्यात सबसे ज्यादा आज भारत कर रहा है। जब देश के अंदर खाद्यान्न की कमी थी तो भारत ने कितने देशों को दिया। तो हमारे किसानों को आज इस बात को समझना चाहिए कि आपका तो उत्पादन दुनिया के देश खरीदने जा रहे हैं। भविष्य के अंदर निर्यात लगातार आपका बढ़ रहा है। एमएसपी में मत बंधिए, खुले बाजार में अपने उत्पादन का बढ़िया दाम पाइए। सिर्फ ये बात समझने की जरूरत है। बिल्कुल अनुज,
समय इतना ही है, लेकिन एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये एक ऑप्शन दिया गया है सरकार की तरफ से। जैसा कि हमारे तमाम लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि आप ओपन मार्केट में जाइए, वहाँ ज़्यादा आपको भाव मिलेगा। सरकार की कोशिश ये है कि जो किसान नहीं बेचना चाह रहे हैं या जिनके पास साधन नहीं है कि वो वहाँ तक जा सकें, उनके लिए चलो सरकार की तरफ से हम आपसे खरीदारी कर लेते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, मिनिमम ना कि मैक्सिमम। तो ये भी समझना होगा कि ये एक ऑप्शन है, ये आपके पास एक टूल है, एक तरीका है कि चलो जो किसान नहीं बेच पा रहा है, जिनके पास कोई दिक्कत है, उनसे हम ले रहे हैं। लेकिन अगर आप सक्षम है तो आप जाइए, आपको ज़्यादा भाव मिलेगा। ओपन मार्केट में जाइए, ई नाम पे जाइए, मंडियों में जाइए, तभी आपका भला हो पाएगा, बजाय इसके कि सिर्फ एमएसपी एमएसपी एमएसपी। इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। फिलहाल समय इतना ही है। चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चंडीगढ़ से जुड़ने के लिए। आप दोनों ही का इन तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे ताज़ा खबर।